Hey, do you know that the micro, small, and medium entrepreneurs are the real contributors to the India's economy? While you talk about the employment, micro, small, and medium entrepreneurs are generating around 45% of the total employment after agriculture. While you talk about the export, micro, small, and medium entrepreneurs are generating around 48% of the total export directly and indirectly. While you talk about the micro, small, and medium entrepreneur GDP growth, it is around 45 to 55% of the total GDP growth, including service, manufacturing, retail, or others. And what is the government commitment? The government commitment is the contributions of micro, small, and medium entrepreneurs should be reach up to 75% of the total contribution. और अगर ये होता है तो गवर्नमेंट का जो टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर का, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का, वो फुलफिल हो जाएगा. एंड नाउ द गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर ऑन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, बिकॉज ये ग्रो करेगा ना देश ग्रो करेगा, ये ग्रो करेगा ना देश की तरक्की होगी. दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. फ्रॉम सुई टू द पार्ट्स ऑफ द हेलीकॉप्टर, सुई से लेकर के पार्ट ऑफ द हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स बनाती है, इसका टेक केयर करती है. आप चाहे जिस भी आइटम की बात करो, आप खाने का सामान की बात करो, दूध की बात करो, सैनिटरी आइटम की बात करो, मशीनरी आइटम की बात करो, लिक्विड आइटम की बात करो, कॉपी किताब पेंसिल की बात करो, जिस भी आइटम की बात करो, ये सारे आइटम आपको माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के अंदर ही मिलेंगे, ये उनके अंदर ही मिलेंगे. एक्सपोर्ट आपका तभी बूस्ट होगा जब आपका माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स उठेगा, उनका ग्रो होगा. एंड दैट द गवर्नमेंट इज वेरी सिंपल टू इनहांस द अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर. उनके लिए जितना सपोर्ट होता है गवर्नमेंट स्टार्ट कर दिया है. गवर्नमेंट इसको प्रूव करना चाहते हैं कि आप आगे बढ़े ताकि देश ग्रो करे. एंड द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, एक छोटा सा वो दुकान खोलते हैं, 2 लोगों को रोजगार देते हैं. इन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर दे आर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर. लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि सरकार रोजगार नहीं देती है, रोजगार नहीं देती है. कोई भी सरकार रोजगार नहीं देती है. इट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सबसे बड़ा रोजगार तो एग्रीकल्चर से है, सबसे बड़ा रोजगार तो आपकी खेती से है. उसके बाद आपको एमएसएमई सेक्टर्स देते हैं जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग, रिटेल सारे सेक्टर्स आ जाते हैं. एमएनसीज का कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत हद तक बहुत ज़्यादा नहीं है. गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत हद तक बहुत ज़्यादा नहीं है. ये दो ऐसे पिलर है, एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई. अगर ये दोनों बंद कर दिया जाए आपका इंडिया बंद हो जाएगा, आपका भारत का विकास बंद हो जाएगा. अगर आप एमएसएमईज की बात करते हैं, कोई ऐसा आइटम नहीं है जो कि एमएसएमईज नहीं बनाता हो, जो डिलीवर नहीं करता हो. आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं, आप एक्सपोर्ट की ट्रेडिंग करते हैं, आप एक्सपोर्ट की सर्विसेज देते हैं, बट उस एक्सपोर्ट में ट्रेडिंग सर्विसेज जब तक एमएसएमईज का डायरेक्टली इंडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, आपका एक्सपोर्ट नहीं होगा. दैट इज हाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया. एंड इसीलिए टैक्सेस में एक छोटा सा बदलाव गवर्नमेंट ने लेकर के आया हुआ है. एंड व्हाट इज दैट चेंजेस हियर इज दैट इन केस इफ यू आर नॉट पेइंग द MSMEDs service invoice or purchase invoice, whatever may be, then your expense would be disallowed and उस expense के ऊपर भी आपको further tax पे करना पड़ेगा. वो expense आपका उस ईयर में जाके अलाउ होगा जिस ईयर में आप MSMEDs को पे करेंगे. एक तो आपका है कि अगर आप MSMEDs को टाइम पे नहीं पे करते हैं तो आपको इंटरेस्ट के साथ में MSMEDs को देना होता है. और आप इंटरेस्ट के साथ अगर नहीं देते हैं तो आपकी कंप्लाइंसेस फेल्यूरेंस होगी और आपकी ये डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, आपके ऊपर पैनल प्रोविजंस भी आएगा. सो डोंट टेक द MSMEDs पेमेंट इन ए वेरी न्यूअर वर्जन्स, इन ए वेरी नॉर्मल वर्जन्स. उनको आप सीरियसली लीजिए, उनको आप टाइम पे पिक कीजिए, उनकी कंप्लाइंसेस फुलफिल कीजिए, उनकी कंप्लाइंसेस फुलफिल कीजिए. मेनी ऑफ द एंटरप्रेन्योर, द बिजनेस ओनर इज नॉट एक्सेप्टिंग टू इम्पैनल द MSMEDs in their books, in their records. But the truth is something different. If you are living to the MSMEDs, micro, small and medium entrepreneurs, then it means you are doing injustice to your business, because आज न कल फिर आपको MSMED से ही काम पड़ेगा. because the largest sector that if you see in the contributions wise, MSMEDs बहुत बड़ा है. MSMEDs बहुत बड़ा है. So you have to take care. And while you talk about micro, small and medium entrepreneurs, then they have to take care about their GST compliances as well.
नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, MSMED, दिस इज इम्पॉर्टेंट। आप इस चीज़ को देखिए, GST की कंप्लायंसेस फुलफिल कीजिए, पूरा कीजिए। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, अगर आप इनका टर्नओवर देखें कैसे डिफाइन होता है कि कौन सा माइक्रो है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा मीडियम है, तो अगर आप टर्नओवर बेस पे देखें तो टर्नओवर बड़ा सिंपल है। अप टू 5 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो आपको माइक्रो में रखा जाएगा। अगर अप टू आपका 50 करोड़ टर्नओवर है, 5 से ऊपर 50 तक टर्नओवर है, तो आपको स्मॉल कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन अगर आपको 50 करोड़ से ऊपर है और 250 करोड़ से नीचे या 250 करोड़ तक है तो आपको मीडियम एंटरप्रेन्योर, मीडियम बिजनेस ओनर, मीडियम कैटेगरी में रखा जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है टर्नओवर। 5 करोड़ तक है आपका है, आप छोटे व्यापारी, आपको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सजा नहीं देगी। आपकी कोई छोटी मोटी गलती होगी गवर्नमेंट माफ़ कर देंगे, टैक्स नहीं पे के माफ़ कर देगी, बिकॉज आपको प्रमोट करना है, आपको माइक्रो से स्मॉल में लेकर के आना है। स्मॉल अप टू 50 करोड़ उनका भी है, दर्जा बहुत बड़ा नहीं, लेकिन गवर्नमेंट उसको मानती कि येस ही इज कंट्रीब्यूटिंग मोर, मच मोर इन द इकोनॉमीज ऑफ द इंडिया, तो उनको भी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको दिया जाता है कि आप 250 करोड़ तक पहुंच गए तो आपका जो बिजनेस है, आपका बिजनेस 250 करोड़ तक आ गया, तो अब आप माइक्रो में नहीं है, आप स्मॉल में नहीं है, अब आप मीडियम में है। तो 50 करोड़ से ऊपर 250 करोड़ तक आप मीडियम एंटरप्रेन्योर, मीडियम बिजनेस ओनर में। इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट का भी दिया गया। तो प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट में क्या दिया गया है, अगर आपका अप टू 1 करोड़ है आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी है, वो बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं कि छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर लो, अप टू 1 करोड़, 20 लाख का प्लांट लगा लो, 5 लाख का प्लांट, आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आपको प्लांट लगानी पड़ेगी। अप टू 1 करोड़ अगर आप करते हैं तो आपको माइक्रो में रखा जाता है। ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर। 1 करोड़ तक प्लांट एंड मशीनरी पे आपका इन्वेस्टमेंट है एंड आपका अप टू 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, आप माइक्रो माने जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा सजा नहीं दी जाएगी, आपको एज ए छोटा बेबी की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अगर वहाँ से लेकर के 5 करोड़ तक या 10 करोड़ तक आ जाता है आपका, अगर 10 करोड़ तक हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो है वो आपका नॉट मोर देन 10 करोड़, इसका मतलब हो गया कि 10 करोड़ तक अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है एंड अगर टर्नओवर आपका अप टू 50 करोड़ है, वहाँ 1 करोड़ और 5 करोड़, यहाँ पे आपका अप टू 10 करोड़, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा बट 10 करोड़ से नीचे, तो आपको जो है स्मॉल कैटेगरी में रखा जाएगा, आपको स्मॉल कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन जैसे आपने 10 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया, जैसे ही आपका 10 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो गया अप टू 50 करोड़ और टर्नओवर आपका 250 करोड़ तक है, तो आप स्मॉल नहीं मीडियम में आप कन्वर्ट आएंगे, मीडियम में आप कहलाएंगे, मीडियम बिजनेस ओनर में आप आएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, इस चीज़ को आपको समझना है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर। हालांकि जो बिजनेस करते हैं दे नो वेल बिकॉज दे हैव द टर्नओवर, बट बिकॉज दिस वीडियो आई एम एक्सप्लोरिंग फॉर द बिजनेस ओनर एंड द बिजनेस एंटिटीज हु वांटेड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, बिकॉज देयर आर स्पेसिफिक कंप्लायंस and there are specific registration process that the entrepreneur, the business owner has to do. If you are doing that, then you will be satisfying these conditions. You must have a investment, you must have a turnover, investment 1 crore and turnover 5 crore, तो आपका माइक्रो में हो गया, इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़, टर्नओवर अप टू 50 करोड़, आप स्मॉल में आएंगे, इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 250 करोड़, आप मीडियम में आएंगे। तो आपको इसको ध्यान में रख करके आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करना है एमएसएमईडीज के अंदर। व्हेन यू रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमईडी यू आर गेटिंग मोर बेनिफिट, यू आर गेटिंग मोर बेनिफिट, बहुत बेनिफिट है। गवर्नमेंट आपका गारंटर है, गवर्नमेंट आपका गारंटर है, यू विल गेट द इजली लोन फैसिलिटी, यू विल हैव द क्रेडिट फैसिलिटी, यू विल हैव द टाइमली पेमेंट फ्रॉम योर सप्लायर, यू विल हैव ए टाइमली अरेंजमेंट फ्रॉम द सप्लायर, यू विल हैव ए लेसर टैक्स कंप्लायंस, यू विल हैव ए लेसर बिजनेस कंप्लायंस। बहुत बेनिफिट है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर। गवर्नमेंट कहती है कि आप आओ, एसोसिएट हो, कनेक्ट हो और बिजनेस को ग्रो करो और इकोनॉमी को ग्रो करवाओ, इकोनॉमी को ग्रो कराओ। इसी वजह से गवर्नमेंट एमएसएमईडीज को मोर कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहती है, उनसे मोर कॉन्ट्रीब्यूशन कराना चाहती है। यहाँ पे गवर्नमेंट को तो ये भी लेकर के आना चाहिए था कि अगर किसी ने भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, बिकॉज अगर इनको ग्रो करना है, इनको 75% तक लेकर के आना है, तो गवर्नमेंट को इनके लिए कुछ और करना चाहिए था। फॉर एग्जांपल कि अगर इनका कोई पेमेंट, अगर ये डिसअलाउंस का कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं रखना चाहिए था। अगर आपने एमएसएमईडीज को 45 डेज के अंदर आपने नहीं पे किया, आपका बिजनेस लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका बिजनेस लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इन दैट केस व्हाट वुड बी हैपन, एवरी एंटरप्रेन्योर इन द बिजनेस ओनर इज ट्राइंग टू keep this and making the payment to the MSMEDs within the defined period of the time, that is 45 days। अगर वो नहीं करेंगे उनको कैंसिल का अपॉर्चुनिटी सौकाज नोटिस भेजा जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला होता है। एनीवे गवर्नमेंट हैज taken already decisions and I think that decision is good decision because every
person has to be run their business. Everybody has a different contributions in the India's economy, but yes, when you talk about the micro, small and medium, they are contributing more, they are generating more employment, they are generating more export, they are having the more exposure in the GDP growth. But when you talk about the compliances, particularly in goods and service tax, then I am informing to the micro, small and medium entrepreneur, प्लीज़ मेरे दोस्त, मेरे भाई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के compliances अच्छे तरीके से कीजिए, पूरे तरीके से कीजिए, ताकि आपके बिजनेस के ऊपर हैम्पर ना आए, ताकि आपके बिजनेस के ऊपर हैम्पर ना आए. While you see here that recently the electronic invoice limit has been reduced from 10 crore to 5 crore. So if you are the 5 crore means already, because if you go and see the micros, it is not applicable. So for all those micro entrepreneurs, it is up to 5 crore their turnover. So they did not apply the electronic invoice, but yes, very soon you will be start to find out the opportunities of the electronic invoice. So you'll have to be ready for that, because when the government will reduce the electronic invoice limit from 5 crore to 2 crore or 1 crore, then you will be apply automatically, and you have to be compulsory apply the electronic invoice to your business. So this is important, particularly right now for the small and medium entrepreneur, that you have to fulfill all those compliances of electronic invoice, e-way bill, goods and service tax, GSTR 1, 3B, GSTR 9, 9C, all those compliances that you have to fulfill. You have to also see that whether you are generating the invoice with the correct sentences, correct structures, like the taxable invoice, bill of supply, exempted supply letter. ये आपको देखना पड़ेगा कि आप इनवॉइसेस किस तरीके से जनरेट करते हैं. इन एनी kind of problem if you are finding in your goods and service tax, in maintaining, in complying the goods and service tax, please do not hesitate to talk with me, to comment on my inbox, and I am here ready to provide you all those informations very soon. Once you are giving the queries to me, micro, small and medium entrepreneur, आप अपने GST को पूरा complete कीजिए, because GST is not a tax for you, it is a business license to be able to run your business with more productivity, with more growth. And if you are not fulfilling the GST compliances, you will have the delicensing of GST, and you will not start to run your business, you will not start to be a part of the business environment, because in a business environment, every person has their GST registrations, and registered to register persons, if they are doing the business, they are finding more opportunity, they are amplifying more opportunity, they have the more relationship, they know each other through the register to register. And if you are not registering under the goods and service tax, you will have a bigger problem, you will have a bigger consequence, because nobody is going to take nobody is going to impanel you as a supplier, and you will not have a bigger opportunities to run your business. And what happened at the end of the day, when you are running your business for a 2-year, 5-year, 10-year, and you're not able to add more revenue, more values of the profitability, more value of the growth, then definitely at the end of the day you will have a bigger responsibility, and definitely at the end of the day you will find out that you will have a bigger problem. You have to be sad on your business, because you are not running your business the way you desire for or you need for. So micro, small and medium entrepreneurs, you will have a real oxygen from the government, you will have a real your real warrior, your real guarantor is a government. वो हर समय खड़ा है, हमेशा खड़ा है, हर स्टेज पे खड़ा है. आप अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए, आपका गवर्नमेंट गारंटर है, आपके लिए गवर्नमेंट फाइट करेगी, आपके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी. एंड while you are enriching to your possibility and performing more with the potential, then definitely what is the government ambition is going to be fulfilled. That what government target here is to achieve the $5 trillion economy, and it would not be possible until or unless the MSME is growing, until or unless the MSME is growing. So you have to be grow, you have to be fulfill all those, you have to be look at to all aspect, whether it is a business, profitability, growth, their pricing, performance and compliances, particularly the tax. And the tax is one of the important compliance in your business. And if you are getting compliance with that tax, then you will have a certifications, you will have a appreciation from the government, you are timely complying, you are getting all those refund timely, you are getting all those exposure timely, and it is providing you the ultimate opportunity to convert your business into the double size, to the 4 size, to the triple size, or any size. How this is providing you the compounding benefit when you are complying with the licensing, namely called the goods and service tax. It is important. And if you are not complying, you will have a bigger cost, you will have a dozen cost, you will have a bigger cost, and you will find out that
over the period of the time you started to defrustrate, and your frustration, your stress, your deeper stress would somehow create more problem in your business, and you would be started to think that why I should not close my business. Because when you are working as an entrepreneur, as a business owner, are not complying with the goods and service, because goods and service tax is amplifying more opportunities in your business. Goods and service tax is providing you the name, goodwill, that you are something, that you are paying the tax to the government, and a being a part of the government economy's development. So the government here is the main custodian who is providing all those the economic activities and helping us through the infrastructures of providing all those the necessary amenities. So how we have to be as an entrepreneur, as a business owner, particularly the micro, small and medium entrepreneurs, amplifying more opportunity, fulfilling all those compliances and getting opportunity to develop more and more business. And if you are not doing that, you will have a consequences, your business will be shut down, you will have a frustration, you have a deeper insight. So you will get not to the extent the happiest moment at the point when you are closing or shut down the business. So MSMEDs को क्या करना है? MSMEDs को अपने business को grow करना है. MSMEDs का guarantor government है. MSMEDs का warrior government है. MSMEDs को credit facilities मिलता है. MSMEDs को payment timely मिलता है. MSMEDs का कोई compliances fail नहीं कर सकता है. This all are the MSMEDs part. So while you are registered to your business in a GST, make sure that you should also register to the MSMED, so that you will get all those benefit from the government, all those benefit from the supplier who is paying to you on timely. And if they are not paying the timely, तो आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा दोस्त, आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलता है. सो ये इंपॉर्टेंट है. ये हर मामले में, हर चीज़ में जो MSMEDs का रोल सबसे बड़ा है. एम्प्लॉयमेंट को जो हम देखते हैं, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट आपको जनरेट करके देता है. एक्सपोर्ट करके देखते हैं, सबसे बड़ा GDP देखते हैं, सबसे बड़ा, हर साइज में बड़ा. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टार्टअप, you will see that the contribution of a startup is around 5 to 7% in the total contributions, while you talk about the MSMED. So there is no any comparison with the startup and the MSMED. MSMED is एक बड़ा हाथी है, एक big elephant who is helping India's economy to grow more. आज अगर इकोनॉमी को सस्टेनेबल मोर बनाना है, तो आपको MSMEDs को मोर सपोर्ट करना पड़ेगा, MSMEDs को मोर ग्रो करना पड़ेगा. और अगर आप एक दिन के लिए MSMEDs का काम बंद कर दीजिए, आपको बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम पता चल जाएगा इंडिया में, हर चीज़ आपका बंद हो जाएगा, हर चीज़ बंद हो जाएगा. दैट इज़ हाउ द पावर ऑफ द MSMEDs. सो MSMEDs हैज़ टू इंश्योर कि उनको टैक्स कंप्लाइंस पूरी करनी है. और अगर टैक्स कंप्लाइंस में किसी भी तरह का आपको इश्यूज आती है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए. आई एम हियर रेडी टू हेल्प यू, नो मैटर वेयर यू आर. कहाँ पे आप हो फर्क नहीं पड़ता है. दिस इज द इंफोग्राफिक वर्ल्ड, दिस इज द डिजिग्राफिक वर्ल्ड वेयर आई एम अवेलेबल टू सपोर्ट यू एनी टाइम, एनी वेयर. एंड वट एवर योर क्वारीज इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, प्राइसिंग, taxations, I am here to support you basis of what I have experienced through the industry, through the different leaders. So don't hesitate to ask me, don't hesitate to talk with me. I am here to support your business, I am here to run your business, I am here to help your business to grow more and to be able to create more opportunity. Goods and service tax बहुत ही important part है, direct tax बहुत ही important part है, प्रॉफिटेबिलिटी, प्राइसिंग एंड परफॉर्मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. टीम्स को कैसे डेवलप करें मैं आपको समझा सकता हूं, मैं आपके लिए टीम्स क्रिएट कर सकता हूं. स्ट्रक्चर्स कैसे बनाना है मैं आपको हेल्प कर सकता हूं. एंड आपका बिजनेस को ग्रो करवाना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है. दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. सो दिस इज सज्जन सिंह. नमस्कार, दिस इज सज्जन सिंह, योर स्पीकर ऑन बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड टैक्स कंप्लायंस. हर मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे. आपको किसी वीडियोस पे अगर आपको मेरे से चाहिए कि आप इस वीडियोस के ऊपर बनाइए, इसके ऊपर वीडियो बनाएं, आई लव टू सी दैट, आई लव टू लिसन फ्रॉम यू. आपका क्वारीज हमारा साथ, यही हमारा विकास है, यही हमारा विकास है. आपकी क्वारीज हमारा साथ, यही हमारा विकास है. दोनों मिलकर काम करेंगे, इंडिया को इकोनॉमिक्स को प्रमोट करेंगे, ग्रो करेंगे. दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. सो प्लीज कनेक्ट विद मी इन केस यू हैव एनी क्वारीज. एंड डोंट फॉरगेट to connect with me, like, subscribe and forward this video. फर्क नहीं पड़ता, दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे, फिर से आ जाएंगे. नमस्कार, सज्जन सिंह, योर स्पीकर मेंटर इज गोइंग टू साइन ऑफ. दिस इज सज्जन सिंह. नमस्कार.